ओके। तो आज हम इस सेशन में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज कैसे किया जाता है वो चेक करेंगे। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एक्सेट्रा, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें लोकेट करना और उनका ट्रैकिंग करना, मतलब उनके रेफरेंसेस लेना। तो ये बटन हमें ये देता है कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग करना। सो ऑब्जेक्ट स्नैप का रेफरेंस कैसे ले सकते हैं वो आपको ये बटन देता है। तो यहाँ पर इस बटन को आपको ऑन करना है, जिसका शॉर्टकट है F11। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेफरेंसेस लेने के लिए कोई तो एक शेप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल या फिर एक सर्कल ले लेंगे और यहाँ पर हमने एक सर्कल ऐसा बना लिया है। हम यहाँ पर ऑर्थो मोड को या सॉरी ग्रिड मोड को ऑफ कर देंगे। अभी नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। जैसे हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो तो ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद यह आसानी से ड्रॉ हो जाता। तो यहीं पर हमें ये जो सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली एक पाइप है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। तो ये पाइप सेक्शन है। अभी पाइप सेक्शन का हमें हॉरिजॉन्टल व्यू या फिर साइड व्यू क्रिएट करना है। तो हम जैसे ये पाइप को सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सर्कल दिखाई देगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से देखेंगे तो वो बेसिकली ऐसे लंबा सिलेंड्रिकल सेक्शन हमें शो किया जाएगा। सो वो हमें बनाना है। बट इस सर्कल का हमें बेसिकली रेडियस मालूम नहीं है, डायमीटर मालूम नहीं है, लेंथ विड्थ कुछ भी मालूम नहीं है, और तब भी हमें इसे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के हेल्प से उसे बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है देखिए, यहाँ पर सिंपली लाइन बटन या लाइन कमांड को सिलेक्ट करना है। हमने लाइन कमांड सिलेक्ट कर लिए। अभी हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, बट वो किस पॉइंट से पैरेलल चाहिए? तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा वहां से पैरेलल चाहिए। सो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर टॉप पॉइंट पे लाके रखना है। क्लिक नहीं करना है, जस्ट एक सेकेंड वेट करना है। तो यहाँ पर उसका नाम दिखाई देगा। सो उसका नाम है क्वाड्रेंट। तो सिंपली आपको ये कर्सर बाजू में लेके आना है। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट बाजू में लेके आना है। तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पर आपको शो किया जाएगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। सो ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट पॉइंट था वो ऑब्जेक्ट स्नैप है, और वो बेसिकली हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर में लाइन दिखाई दे रहा है वो बेसिकली उसका सिग्नल है, वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन बना लेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अभी लेफ्ट माउस बटन से, आगे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये लेंथ है, ये लेंथ हमें एक एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ एज्यूम कर लिया, समथिंग 180, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी हमें नीचे की तरफ आना है, बट नीचे कितना डिस्टेंस आना है उससे उसका लेंथ हमें या डेप्थ हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिंपली कर्सर को यहाँ पे आके इस पॉइंट पे लाके रखना है और एक सेकेंड वेट करना है। तो जैसे वो उसका नाम बता देगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो नाम दिखाई दे रहा है वो है क्वाड्रेंट। तो जैसे ही वो नाम बता देगा तो वो पॉइंट बेसिकली एक्टिवेट हो चुका है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पे कर्सर ला के रखना है, एक सेकेंड वेट करना है और फिर से उस कर्सर को पीछे लेके जाना है और देखना है। तो देखिए हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी शो की जा रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम ऊपर चले आएंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, नीचे ये लाइन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हमें लेफ्ट साइड में आना है, बट लेफ्ट से हमें डिस्टेंस मालूम नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर्सर यहाँ पे एंड पॉइंट पे लाके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एंड पॉइंट का नाम वहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब वो अभी पॉइंट या स्नैप पॉइंट एक्टिवेट हो चुका है। तो हम फिर से नीचे आ जाएंगे। देखिए अगर हम थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो हमें वो सिग्नल या फिर वो लाइन नहीं दिखाई देगी। जैसे हम आगे आ जाएंगे तो वो लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे क्लोज कर देना है और उसके बटन को प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग स्नैप का रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का एक और इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट से लगभग 50 डिस्टेंस पर एक नया लाइन स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया है, लाइन कमांड ले ली, लाइन बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कर्सर लाके रख देंगे, एक सेकंड वेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एंड पॉइंट करके एक नाम दिखाई देगा। यहाँ से हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, इधर आपको ऊपर जाना हो तो आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, इधर आपको राइट साइड में जाना हो तो राइट साइड में लेके जाके उस कर्सर को रख सकते हो। बट यहाँ पर ग्रीन लाइन शो होनी ही चाहिए। ओके, तो हमने लेफ्ट से राइट तक ये कर्सर लाके रख दिया है, बट हमें
50 डिस्टेंस पर वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपली 50 डिस्टेंस टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये लाइन अभी ड्रॉ होना चालू हो चुकी है। अभी हमें नीचे आना है। सो नीचे कहाँ तक आना है, इस पॉइंट तक। सो इस पॉइंट पर कर्सर ला के रख देंगे, 1 सेकेंड वेट करना है, फिर इससे राइट हैंड साइड में आना है। यहाँ पे हो चुका है इस तरीके से। सो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऊपर आना है, यहाँ पर 1 सेकेंड आके रुकना है, फिर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। सो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना हो तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की हेल्प से आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो चुका है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अभी हमें इसी में बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दे रहे हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये भी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्री डायग्राम क्रिएट करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर में लिख देंगे। उसके दो टाइप होते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी कार्टेशियन एंड सेकंड वन विल बी पोलर। पोलर कार्टेशियन जो होता है वो बेसिकली एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में होता है, और पोलर जो होता है वो एल कॉमा या एल थीटा के फॉर्मेट में होता है। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एल थीटा, इसके भी और दो टाइप है। तो कार्टेशियन के दो टाइप है और पोलर के भी दो टाइप है, इस तरीके से। तो कार्टेशियन में पहला टाइप है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और सेकेंड टाइप है रिलेटिव, रिलेटिव। वही दो टाइप यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। यहीं पर एब्सोल्यूट होगा और यहाँ पर होगा रिलेटिव, रिलेटिव। ओके, एब्सोल्यूट के नीचे लिखना है ओरिजिन फिक्स। इसमें एब्सोल्यूट में क्या होता है, ओरिजिन हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, तो फिक्स रहेगा। और रिलेटिव में ओरिजिन एट लास्ट पॉइंट, ओरिजिन एट लास्ट पॉइंट। ओके, सेम थिंग यहीं पर भी लिखना है। ओरिजिन फिक्स रहेगा, यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए, और यहाँ पर रिलेटिव में ओरिजिन एट लास्ट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है ओरिजिन एट लास्ट पॉइंट। सेम थिंग यहीं पर भी आपको लिख देना है। तो ये ऐसा ट्री डायग्राम हमारा क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे मिलेगा, तो वो देखने के लिए हमें टाइप करना है डीएस। तो डायरेक्टली आप टाइप कर दीजिए, स्मॉल कैपिटल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। डीएस टाइप करना है, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करते हैं आप। अभी देखिए डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो यहाँ पे वो विंडो ओपन हो चुकी है। तो फर्स्टली पहले सेशन में हमने ये देखा था, स्नैप मोड, स्नैप का जो स्पेसिंग रहेगा वो हम चेंज कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग में हम एंगल ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इन सारी स्नैप पॉइंट्स की जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन डायनेमिक इनपुट। तो हमें डायनेमिक इनपुट पर क्लिक करना है। तो डायनेमिक इनपुट में यहाँ पर आपको इनेबल पॉइंटर इनपुट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसी के नीचे पॉइंटर इनपुट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पे हमें सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। सो डायनेमिक इनपुट में जो पहला सेटिंग का बटन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पोलर फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्मेट, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ये दिखाई देगा। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट फॉर्मेट में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्मेट में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं। सो हम यहाँ पर नीचे एक नंबर डाल देंगे और कार्टेशियन फॉर्मेट डैश एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट ऐसा लिख देंगे। तो आपको आगे पेज में लिखना है कार्टेशियन डैश एब्सोल्यूट। ओके, और यहाँ पर ये सेट करना है। तो कैसे सेट करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है, टाइप डीएस, देन यहाँ पर आपको डायनेमिक इनपुट, देन सेटिंग पर आना है और यहाँ से कार्टेशियन एब्सोल्यूट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए, ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। अभी हमें यहाँ पर एक ग्रिड लाइन मिल रही है। तो ये ग्रिड लाइन है। तो देखिए हमारा जो ग्राफ पेपर होता है उसी तरीके से ये काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो समथिंग 1, यहाँ पर 2 रहेगा,
यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। उसी तरीके से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। नेगेटिव साइड में आओगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर होता है -2, यहाँ पर होता है -3 समथिंग, -4। उसी तरीके से यहाँ पर भी -1, -2, -3 एंड -4। तो इस तरीके से आगे 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 ये बढ़ेगा यहाँ पर भी। तो ये हमारा होता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन है। ओके। अगर हमें यहाँ पर कोई चीज ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें कोई चीज यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जैसे मान लीजिए कि हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसका लेंथ है 10 और जिसका हाइट भी है 10। तो ऐसा हमें बॉक्स क्रिएट करना है, बट हमें वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्रिएट करना है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड रहना चाहिए। सो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने तो कार्टेशियन एब्सोल्यूट लिया है। कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में इनपुट होना चाहिए। और बेसिकली कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में उसे क्रिएट करना है। और वहीं पे हम एब्सोल्यूट को देखेंगे तो एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिन यहाँ पर फिक्स रहेगा। ओके। ओरिजिन यहाँ से हिलने नहीं वाला, सो ओरिजिन यहीं पर रहेगा। तो हमें सिंपली लाइन बटन पर क्लिक करना है। लाइन बटन पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको कर्सर के राइट हैंड साइड में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे। सो उसमें यहाँ पर हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है 41, और नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें दिखाई दे रहा है 34। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमांड लाइन पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमें फर्स्ट पॉइंट को लेना है। सो फर्स्ट पॉइंट कैसे लोगे, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन पर लेना है। तो ओरिजिन पर लेने के लिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको मालूम होना चाहिए। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो बेसिकली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओके। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 0, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। सो वाई कोऑर्डिनेट फिर से हम 0 टाइप करेंगे। सो 0,0 लेना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यह लाइन डायरेक्टली ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अभी हमें 10 का लेंथ चाहिए। तो 10 का लेंथ चाहिए तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ लेने के लिए उसका कोऑर्डिनेट हमें ऐड करना है। तो हम एक्स में जाएंगे 10 डिस्टेंस तक। ओके। एक्स में हमें 10 डिस्टेंस तक जाना है, वाई में हमें 0 जाना है। सो एक्स में हम ले लेंगे 10, कॉमा वाई में लेंगे 0, एंटर बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट वन, हमें यहाँ से वर्टिकल आना है। तो ओरिजिन से आपको यहाँ पर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल हमें जाना है 10 और वर्टिकल आना है 10। सो एक्स में हम ले लेंगे 10, कॉमा वाई में हमें फिर से लेना है 10, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है। नेक्स्ट वन, यहीं पर हमें इस पॉइंट तक आना है, यहाँ पर कुछ तो आना है। तो सिंपली एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। बेसिकली यहाँ पर पॉइंट आने के बाद एक्स में हम ट्रेवल नहीं कर रहे, वाई में ट्रेवल कर रहे हैं। सो एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा 10, एंटर। और फिर से हमें ओरिजिन की तरफ आना है। सो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रहेगा 0,0, एंटर। और यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करना है। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। सो ऐसा ही बॉक्स आप वहां पे बना लीजिए और उसी में इसके नंबर्स देने हैं। सो नंबर मतलब यहाँ पर 1 नंबर रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 3, 4, और यहाँ पे फिर से 5 नंबर रहेगा। और इसी के साइड में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर टाइप कर लीजिए। 1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्म में हमें टाइप करना है। सो पहला पॉइंट रहेगा 0,0। सेकेंड विल बी 10, एक्स में 10 चाहिए, वाई में 0 चाहिए। थर्ड विल बी 10,10। फोर्थ विल बी 0, से यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, 0,10। और फिफ्थ विल बी 0,0। तो इस तरीके से हमें यह कोऑर्डिनेट सिस्टम समझनी है। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिन जो है यहाँ पर हमारा जो ओरिजिन है ये फिक्स है, ये कहीं भी हिलने नहीं वाला। तो इसी के अनुसार या इसी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट की डिपेंडेंसी रहेगी उस हिसाब से हमें इसे क्रिएट करना है। तो पहला पॉइंट 0,0 हो गया। दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे एक्स में 10, वाई में 0, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। थर्ड पॉइंट विल बी एक से, इस पॉइंट से 10 और वाई में भी 10 है। सो एक्स में भी 10, वाई में भी 10। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, बट ये पॉइंट एक्स में जा नहीं रहा है तो एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, और वाई में जा रहा है तो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा 10।
और फिर से यहाँ से फिर से यहीं पे पॉइंट मार्क करना है, तो फिर से हो जाएगा 0,0। तो इस तरीके से हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में ओरिजिन हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने जो ड्राइंग की है वो बेसिकली ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें ओरिजिन पता है इसके, इसीलिए हमने ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है। मान लीजिए कि हमारा ओरिजिन कहीं पर यहाँ पर है, और यहाँ से हमें बेसिकली 10 बाय 10 का एक बॉक्स क्रिएट करना है। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो इससे आगे हम इसे बना नहीं सकते। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिस्ट्रिक्शन होता है या ड्रॉबैक होता है। तो ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि हमें जो भी स्टार्ट करना है तो वो ओरिजिन मालूम होने के बाद ही हम कुछ तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिन मालूम नहीं रहने वाला तो आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये उसका ड्रॉबैक है। सो हमें नेक्स्ट सिस्टम सीखना है जिसका नाम है कार्टेशियन रिलेटिव। सो नेक्स्ट वन, आप नोटबुक में आपके नाम डाल दीजिए कार्टेशियन डैश रिलेटिव। अब रिलेटिव सिस्टम क्या करता है? रिलेटिव में आप जो भी पॉइंट मार्किंग करते हो उसे ही ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको आसानी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारा ओरिजिन की तरह एक्ट करता है। तो मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करनी है, तो हमारा शॉर्टकट क्या है? DS एंटर। यहाँ पर हमें डायनेमिक इनपुट सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में कार्टेशियन और यहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना है। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये हो चुका है सेट। अभी इसी के बाद हमें लाइन कमांड को क्लिक करना है। अभी देखिए जो हमारा बेसिक ओरिजिन है, तो ओरिजिन कहाँ पर है? यहाँ पर है, क्योंकि डिफॉल्ट में ओरिजिन हमेशा यहीं पर रहेगा। बट हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लास्ट पॉइंट हम मार्क करते हैं उसे ही ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। तो हमने पॉइंट अभी कहीं पर मार्क नहीं किया है, तो डिफॉल्ट में ओरिजिन यहीं पर रहेगा। बट अगर हम पॉइंट यहाँ पर कहीं तो मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन अभी सेट हो चुका है। मतलब यहाँ से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो 1 2 3 4 5 रहेगा। यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 रहेगा। यहाँ से लेफ्ट साइड में आओगे तो -1 -2 -3, और नीचे की तरफ आओगे तो फिर भी -1 -2 -3 रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर वो ओरिजिन आ चुका है। अभी यहाँ से हमें राइट हैंड साइड में जाना है 10 डिस्टेंस। तो हमने अभी डिस्कस किया है ओरिजिन यहीं पर है, तो 10 डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 10, कॉमा सेकेंड कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जाना नहीं है। तो एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी देखिए जो ओरिजिन फर्स्टली यहाँ पर था, अभी वो ओरिजिन यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। तो यहाँ से हमें ऊपर आना है, तो ओरिजिन यहाँ पर है, मतलब हमें ऊपर जाना हो तो एक्स में हम ट्रेवल नहीं कर रहे, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, कॉमा और वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा 10। एंटर। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर आ रहा है। अभी यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, और इस ओरिजिन से हमें लेफ्ट साइड में आना है, लेफ्ट साइड में आना है। तो ये ओरिजिन हो गया। तो इस एक्सिस में, मतलब ये कौन सा एक्सिस है हमारा? एक्स एक्सिस है, बट ये निगेटिव साइड में जा रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स में -10, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, कॉमा वाई एक्सिस रहेगा 0, क्योंकि हम इस लाइन को ऊपर नहीं मार्क कर रहे। तो वाई एक्सिस में 0, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। और फिर से यहाँ पर हमारा ओरिजिन आ चुका है, हमें यहाँ से नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ आने के लिए एक्स में हम ट्रेवल नहीं कर रहे, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, कॉमा और वाई का होगा -10, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है, नीचे की तरफ आना है तो -10। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए इसके। तो ये हो चुका है हमारा कार्टेशियन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसी तरीके से और एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 और 5 नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 नंबर डालना है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y में रहेगा, और यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा 0, 0। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 0, 0, तो आप ऐसे बना सकते हो। सेकेंड विल बी 10, 0। थर्ड विल बी 0, 10। फोर्थ विल बी -10, 0 एंड 0, एंड फिफ्थ विल बी 0, -10। तो इस तरीके से, तो ये भी आप आपके नोटबुक के अंदर ये लिख लीजिए पॉइंट्स, और यहाँ पर भी पॉइंट्स आपको बनाने। तो ये हो चुका है हमारा
कार्टेशियन रिलेटिव। तो कार्टेशियन रिलेटिव में आप जैसा चाहिए वैसा ड्रॉ कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, उसे पहले तो डिलीट कर दीजिए, बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो ये हो चुकी है हमारी कार्टेशियन सिस्टम। अभी हमें आगे पोलर सिस्टम में काम करना है। पोलर मतलब होता है एंगल, जो हमने पहले भी देखा है। पोलर मतलब एंगल। सो यहाँ पर DS टाइप करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ पर पोलर फॉर्मेट में रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ही देखना है। सो पोलर रिलेटिव ये फॉर्मेट हमें चाहिए। तो आपके नोटबुक में नाम डाल दीजिए पोलर डैश रिलेटिव। तो इसी में हमें काम करना है। अभी पोलर रिलेटिव का जो इनपुट होता है वो होता है एल थीटा, लाइन और एंगल होता है। तो लाइन मतलब 10, हमारा लाइन है, हमें बॉक्स बनाना है, और एंगल चाहिए। तो देखिए हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, इस डायरेक्शन में बेसिकली 0 डिग्री होता है। अगर आपने वर्टिकल लाइन बना ली, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। देन यहाँ पर लाइन बना ली तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और नीचे की तरफ 270 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री। और फिर से सेंटर ओरिजिन पर आ जाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जैसा घूमता है इस तरीके से। सो हमें 10 लेंथ का लाइन चाहिए, बट कौन से एंगल में चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 0 डिग्री की तरफ चाहिए। तो ये 10 डिग्री का एंगल हो जाएगा, सॉरी 10 लेंथ का 0 डिग्री पे ये लाइन बन जाएगा। देन इसके ऊपर की तरफ आना हो तो कौन सा होगा, 90 डिग्री। यहाँ से हमें लेफ्ट में आना हो तो 180 डिग्री, ऊपर से नीचे आना हो तो 270 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसे हम क्लियर कर देंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन लेना है। अभी लाइन हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो ओरिजिन मतलब डिफॉल्ट में 0,0 रहेगा, क्योंकि हमने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया हुआ। तो 0,0 हमने दे दिया। अभी फर्स्ट इनपुट हमें यहाँ से राइट हैंड साइड में जाना है। तो 10 का हमारा लेंथ रहेगा, और हमें एंगल देना है। तो एंगल का साइन हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है। शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर आपने कॉमा प्रेस कर दिया तो ये साइन आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये एंगल का साइन होता है, जो 21 डिग्री से पहले दिखाई दे रहा है वो एंगल का साइन है। सो हमें राइट हैंड साइड में जाना है, तो कितना डिग्री होता है वो, 0 डिग्री। तो 0, एंटर बटन प्रेस कर दिया। और हमेशा ध्यान में रखिए, जो कर्सर रहेगा ये बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में रखना है। नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 25 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर देखा तो यहाँ पे भी 25 डिग्री दिखाई देगा। यही तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टर में ही इस कर्सर को प्लेस करना है। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ लाइन बनाना है। सो 10 का हमारा लेंथ रहेगा, शिफ्ट कॉमा मतलब एंगल का साइन, कौन से डिग्री में आना है, 90 डिग्री में। सो 90 डिग्री दे दिया, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर से 10 का लेंथ है, शिफ्ट कॉमा लेफ्ट हैंड साइड में जाना हो तो 180 डिग्री है, एंटर बटन प्रेस करना है। फिर से 10 का लेंथ है, शिफ्ट कॉमा नीचे की तरफ आना है, 270 डिग्री है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, और एस्केप बटन को प्रेस करना है। तो फिर से हमने एक बॉक्स बना लिया 10 बाई 10 का। तो इसी के भी फिर से आपको इनपुट मार्क कर देने हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, फिर सेकंड है, या फिर थर्ड है, फोर्थ, और हमेशा यहाँ पे फिफ्थ। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पर हमें लेना है लेंथ, यहाँ पे हमें लेना है एंगल, एल एंगल। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 0,0। तो पहला पॉइंट रहेगा वो 0,0 में देना है। सेकेंड पॉइंट विल बी 10, एंगल का साइन, ये एंगल का साइन, एंगल का साइन 0 डिग्री। देन 10, एंगल का साइन 90 डिग्री। देन अगेन 10, एंगल का साइन 180 डिग्री। देन 10, एंगल साइन 270 डिग्री। इस तरीके से हमें ये पूरे पॉइंट्स मार्क करने हैं। सो अगर आपने ये पॉइंट्स इनपुट में दे दिए तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये होता है ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अभी हमें यहीं पर एक शेप क्रिएट करनी है। तो शेप क्रिएट करने के लिए हम एक सेक्शन बना लेंगे सिंपल। तो ऐसा कोई तो एक शेप हमें क्रिएट करनी है। ओके, यहाँ पर हमारा रहेगा स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में आना। तो लेफ्ट साइड में हर एक ये जो लाइन का लेंथ है, ये हर एक लाइन का लेंथ है 10, और इसका जो एंगल का इंटरवल है, तो एंगल का इंटरवल है 45 डिग्री का। ठीक, ये 45 डिग्री का रहेगा।
तो इसे बनने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन बना लेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर हमारा रहेगा 45 डिग्री, यहाँ पर रहेगा 90 डिग्री, देन 135 डिग्री, 180, 225, 270, 3.5, देन अगेन 360 डिग्री। ओके, तो ये होता है। अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया है, यहाँ से स्टार्ट करना है। हर एक का लेंथ 10 है और एंगल है 45। यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड में आना है, यहाँ से इधर। तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इधर। तो हमारा हाथ पे इधर जा रहा है, देखिए सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ, मतलब सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मतलब यहाँ पे 180 डिग्री रहेगा। तो हम इनपुट देने के लिए यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट रहेगा उसका 10 एंगल 180 डिग्री। देन यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ये ओरिजिन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 एंगल 135 डिग्री। यहाँ से नीचे आ रहा है मतलब ओरिजिन से नीचे कितना होगा, 10 एंगल 225 डिग्री। यहाँ से फिर से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट मतलब 10 एंगल, लेफ्ट में कौन सा एंगल है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। नेक्स्ट यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से हमें स्टार्ट करना है। ओरिजिन से अंदर की तरफ मतलब कितना हो रहा है, 315 डिग्री। यहाँ से ओरिजिन से इधर की तरफ मतलब ये नीचे 225 डिग्री। देन यहाँ से इधर, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड मतलब 0 डिग्री। यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ 45 डिग्री। देन ओरिजिन से राइट हैंड साइड में, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में मतलब ये 0 डिग्री रहेगा। यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ, सो ऊपर की तरफ अगर चाहिए तो ये होगा 135 डिग्री। सो यहाँ से इधर, तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ मतलब 45 डिग्री। तो हमें 45 डिग्री यहाँ पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनपुट ऐड करने हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर इनपुट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें लाइन कमांड लेना है, एल एंटर, या फिर आप ये लाइन कमांड यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइन लेने के बाद यहाँ पर पॉइंट देना है, सिंपली पॉइंट दे दिया और यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में कर्सर रखना है। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली 10 टाइप करना है, शिफ्ट कॉमा 180 डिग्री, एंटर। 10 शिफ्ट कॉमा मतलब एंगल 135 डिग्री, 10 शिफ्ट एंगल 225 डिग्री, एंटर। 10 शिफ्ट एंगल 180 डिग्री, 10 शिफ्ट एंगल 315 डिग्रीज, 10 शिफ्ट एंगल 225 डिग्रीज, 10 शिफ्ट एंगल 0 डिग्री, 10 शिफ्ट एंगल 315 डिग्रीज, 10 शिफ्ट एंगल 45 डिग्रीज, 10 शिफ्ट एंगल 0 डिग्री, 10 शिफ्ट एंगल 135 डिग्रीज और 10 शिफ्ट एंगल 45 डिग्रीज, एंटर और स्पेस। तो देखिए हमने बस यहाँ पर इनपुट डाला है, सो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये कार्टेशियन सॉरी पोलर रिलेटिव में ऐसा आप बना सकते हो। ये हो चुका है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन देन पोलर, उसमें दो टाइप, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बट यहाँ पर हम बेसिकली एंगल में एब्सोल्यूट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पोलर एब्सोल्यूट में। क्यों, देखिए तो यहाँ पर हम डीएस टाइप करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे और पोलर में एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट मतलब ओरिजिन फिक्स रहेगा, ओरिजिन यहाँ से कहीं भी मूव नहीं होने वाला। तो जान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली 0,0 करके, एंटर बटन प्रेस कर दिया। अभी हमें एक बॉक्स बनाना है सिंपली 10 बाई 10 का। तो यहाँ पर 10 शिफ्ट एंगल 0 डिग्री दे दिया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहा है। बट यहाँ पर 10 शिफ्ट एंगल 90 डिग्री दूंगा, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये इंक्लाइन जा रहा है। इंक्लाइन जा रहा है मतलब यहाँ से इधर जा रहा है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, ओरिजिन हमारा फिक्स है। तो ओरिजिन क्या कह रहा है कि ओरिजिन से जो 90 डिग्री है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आने वाला, ये 90 डिग्री उसका ऊपर की तरफ है। और ओरिजिन से 10 जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रहा है।
तो इसी के कारण है कि ये यहाँ से निकल के यहाँ पर पॉइंट मार्क हो रहा है। तो एब्सोल्यूट में ये गलतियां होती है, तो इसी का कारण है हम यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं सीखेंगे, पोलर में बेसिकली रिलेटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो रहा है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी सेकंड जो हमारा गलती होता है वो गलती क्या है, देखिए हम जब भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देंगे 33 24, ठीक है, ये कोई बात नहीं। अगर हम यहीं से बहुत सारा जूम कर दिया, जूम आउट कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल को बैक साइड में घुमाऊंगा तो ये जूम आउट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर लाइन कमांड लेंगे तो देखिए ये कोऑर्डिनेट आपको मेजर या फिर पढ़ने के लिए भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा है। तो ये कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक लाइन बना ली, छोटी भी, 10 20 50 1000 भी, तब भी वो दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर चले गए हैं, हमारे ओरिजिन से दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है। तो अगर आपको डायरेक्टली ओरिजिन पर जूम करना हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको टॉप करके बटन मिलेगा, तो इस टॉप के सेंटर पॉइंट पर डबल क्लिक करना है। सिंपली डबल क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली जूम कर देंगे ओरिजिन पर और लाइन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी 0.2 0.3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एवरेजली आपको 20 50 दिखे, ठीक है। अगर आप में इतनी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है तो आपको एस्केप करना है, टॉप बटन पर क्लिक करना है। बट यहाँ पर कोई भी चीज ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, तभी ये बेसिकली ओरिजिन पर जूम होगा, नहीं तो जूम नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। काम करते वक्त हमेशा टॉप बटन पर डबल क्लिक कर दीजिए, फिर थोड़ा जूम आउट करिए और लाइन कमांड लेके थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको जब भी 20 25 50 दिखाई देगा तो ठीक है, तो उस एरिया में आप काम कर सकते हो। नहीं तो बहुत दूर से काम किया तो वो दिखाई नहीं देने वाला। तो ये आपको हमेशा चीज ध्यान में रखनी है।